हाँ हाँ बच्चों, संस्कृत की क्लास में आपका स्वागत है। अपना आज कालांश पढ़ेंगे 23 समय प्रकरणम। तो कल अपन ने कालांश 22 में बात की थी कि बज्जे को क्या कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि वादनम कहते हैं। सवा को क्या कहते हैं, तो मैंने बताया सवाद कहते हैं। साढ़े, साढ़े का मतलब होता है सारद। पौन, पादोन कहते हैं। फिर संस्कृत में मिंट को क्या कहते हैं, मिंट को पल या कला बोलते हैं। और पल के अगर कोई उत्तर शब्द जोड़ देते हैं पल के बाद में, तो वो क्या हो जाता है, पलोत्तर हो जाता है। तो इसका सूत्र बनता है बजे में। सूत्र बराबर है बायां पक्ष प्लस दायां पक्ष बराबर बजे। बायां पक्ष प्लस दायां पक्ष बराबर बजे। जैसे 1:15 है, तो इसको सूत्र के अनुसार कैसे हल करेंगे। पहले अपन बायां पक्ष लेंगे, 15 को अपन सपाद बोलते हैं। फिर अपन दायां पक्ष लेंगे, 1 है, और फिर बजे को वादनम, और फिर इसको जोड़ेंगे सपाद 1 वादनम, यानी कि सवा 1। फिर यहां पर अपन को क्या आनी चाहिए, गिनती आनी चाहिए। 1 से लेकर कम से कम 12 तक मूल शब्द हैं घड़ी के अंदर, क्योंकि 12 तक बजते हैं। 1 से लेकर 12 तक। देखो, 1, 2 को अपन द्वि या दवा बोलते हैं संस्कृत में। 3 त्रि, 4 चतुर्थ, 5 पंच, 6 को अपन षट या षट कहते हैं। 7 सप्त, 8 अष्ट, 9 नव, 10। यहाँ 10 पर ध्यान देना है तुम्हें कि अगर सर्प का स है तो वो हिंदी का है 10, और अगर शंकर का स है तो वह है संस्कृत का। फिर 11। अब इस 11 में देख लीजिए आप, ये इकाई दाई, तो इकाई की संख्या 1 है, तो इसको बोलेंगे अपन यहाँ पर बायां पक्ष। इकाई को बायां पक्ष। और 11 कैसे बनते हैं, 10 प्लस 1, तो ये 10 क्या है, दायां। तो आप देख लीजिए 11 में क्या है, पहले अपन दायां इसको लेंगे, बायां को 1, और फिर दायां को 10, 1 10, या 1 को 10, या 1 का 10, ऐसे अपन बोल सकते हैं। ऐसे 12 जो बज रहे हैं उसको द्वादश बोलते हैं। तो घड़ी में जो पूर्ण बजता है आपके सामने है, ये पूर्ण बजे 1 बजे, तो इसको बोलेंगे 1 वादनम। फिर सवा बजे, 1 बजकर 15 तो 15 को बायां पक्ष से तो सपाद, फिर दायां पक्ष 1 तो 1, और बजे को वादनम, सपाद 1 वादनम। फिर 12:30 यानी 1:30, तो 30 को अपन क्या कहते हैं, साढ़े बोलते हैं। साढ़े को संस्कृत में क्या बोलते हैं, सार्ध बोलते हैं। फिर 1, और फिर बजे को वादनम, तो 1:30 को क्या बोलेंगे, सार्ध 1 वादनम। फिर पौन बजे 1:45, तो 45 को अपन पौन बोलते हैं, और पौन को संस्कृत में बोलते हैं पादोन। तो अपन ने बायां पक्ष पर ले लिया, फिर दायां पक्ष 1 की जगह अपन संख्या बढ़ाकर लिखेंगे। जैसे कि 1 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि कितने बजने में कम है, चतुर्थ अंक, चतुर्थ अंक, तो 2 बजने में, तो अपन क्या लिखेंगे, द्वि, और फिर बजे को लिखेंगे वादनम, पादोन दिव्य वादनम। ऐसे अगर अपन 2:45 लेते हैं, तो 2:45 को क्या लिखेंगे, 45 को तो लिख देंगे पादोन, और यह संख्या बढ़ाकर लिखेंगे। 45 की संस्कृत बनाने के बाद में अपन जो निश्चित संख्या है उसको 1 को बढ़ाकर लिखेंगे। ये जो अंक है इसको अपन बढ़ा के लिखेंगे, 2 को यहाँ पर 3 लिखेंगे, और ये हो जाएगा वादनम, पादोन 3 वादनम। इस प्रकार से ये लिखा जाएगा। अब है अपन को, क्योंकि परीक्षा में घड़ी का चित्र आएगा और वाक्य आएंगे, तो वहां पर आपको घड़ी में आपको समय जानना जरूरी है।
कि घड़ी में समय कैसे पहचानते हैं, कैसे देखते हैं, इसके बारे में अभी आपको ध्यान होना चाहिए। घड़ी में जो छोटी वाली सुई है वो छोटी वाली घंटे की सुई होती है, और जो बड़ी वाली सुई है वो मिनट को दर्शाती है, और जो ये सुई है वो सेकंड को दर्शा रही है। लेकिन सेकंड का नहीं पूछता, इसमें मिनट और घंटा यही पूछता है। तो यहाँ पर देखो पूर्ण 1 बजे, 1 बज रहा है, यहाँ पर 1 बजे 15 मिनट, इस चित्र में 1 बजे 15 मिनट बता रखा है अगले ने। तो 15 मिनट का मतलब बड़ी वाली सुई जो है मिनट की वो 3 पर होगी, और किसी भी अंक के आगे, भारत में जो अंक की संख्या है जरा सी आगे रहेगी, तो वो अपन मान लेते हैं कि ये 1.25 है। तो 1.25 को क्या बोलेंगे, 1.25 वादनम, 12.25, 2.25, 3.25, 4.25, 5.25, इस प्रकार से। फिर है डेढ़। डेढ़ में क्या होता है, जो छोटी वाली सुई है तो 2 अंकों की संख्याओं के बीच में होगी, और बड़ी वाली जो मिनट की सुई है वो क्या होगी, 6 के ऊपर रहेगी, तो वो 1.5 बज जाएगा। वो क्या बज जाएगा, 1.5। जैसे यहाँ पर देखिए 1 और 2 के बीच में है, तो इसका मतलब छोटी वाली सुई वो बीच में है, और ये बड़ी वाली जो मिनट की सुई है वो 6 पर है, तो क्या बज गया, 1.5 बज गया। तो क्या लिखेंगे इसको, 30 को 7 बोलेंगे, और 1 वादनम, सारद 1 वादनम। यहाँ पर देखिए अपन को 1.25 बताना है 45 को, तो इसकी भी पहचान निश्चित है कि मिनट की जो सुई है वो 9 पर होगी, मिनट की सुई कहाँ पर होगी, 9 पर होगी, और जो आगे बज रहा है वो किसी भी संख्या के पूर्व चौथे हिस्से आगे रहेगी, चौथा अंश। जैसे यहाँ पर देखिए 2.25 हो रहा है ये, तो जो छोटी वाली सुई है जो घंटे की है वो देखो यहाँ पर है, तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, 2.25 हो गया, 1:45। तो अपन क्या बोलेंगे, पादोन द्विवादनम। 3:45 है तो पादोन चतुर्वादनम। मान लीजिए 10:45 है तो अपन बोलेंगे पादोन एकादश वादनम। मान लीजिए 12:45 है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, 12:45 को पादोन 1 वादनम। इस प्रकार से घड़ी का ये विवरण दिया गया है। फिर इसमें क्या होता है, आपको मिनट भी पूछते हैं कि जैसे मान लीजिए 1:05, 1:05। मान लीजिए ये चित्र है और अपने को दर्शाना है क्या, 1:05। तो अपन किस प्रकार से दर्शाएंगे, तो वो पेपर में तो क्या है, निश्चित संख्या होगी जो आप देख सकते हैं, और अगर ऐसे दर्शाना हो तो अपन को आना चाहिए 5 की, अपन को क्या आनी चाहिए, संस्कृत आनी चाहिए। देखो 5 को लिखेंगे पंच, तो ये तो अंक की संख्या होगी, 5 क्या है, मिनट है, तो अपन पल भी लगा सकते हैं, कला भी लगा सकते हैं। अगर पल लगाओगे तो उसके उत्तर शब्द जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, पलोत्तर हो जाएगा। और फिर बायां पक्ष लोगे 1, और फिर वादरम लगाओगे, तो ये हो गया सूत्र बराबर बायां पक्ष दाएं पक्ष बराबर बजे। तो 5 क्या है, बायां पक्ष है, तो पंच पलोत्तर, और 1 को 1 लिख दिया, और वादरम का वादरम लिख दिया। ऐसे मान लीजिए आप ये कहोगे कि सर 1:10 को बताना है, तो आप 5 की जगह आप 10 कर दोगे, और जैसे मैं लिख रहा हूँ बायां पक्ष 10 है तो 10 लिख दिया मैंने ऐसे। और 10 क्या है, मिनट है, तो मिनट लिखोगे तो पलोत्तर लगाओगे, 10 पलोत्तर, 10 पलोत्तर, फिर क्या है 1, और फिर वादनम, 10 पलोत्तर 1 वादनम। इस प्रकार से बताना होता है। फिर 1:20 अगर घड़ी में पूछ लिया आपको परीक्षा में, तो आप इसको कैसे दर्शाओगे, 20 की गिनती आनी चाहिए आपको। 20 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, विंशति बोलते हैं।
और विंशति क्या है, मिनट है, तो प्लूटो लगाओगे। अब क्या बज रहा है, 1 बज रहा है, तो 1 लगाओगे, फिर बजे को लिखोगे वादनम। इस प्रकार से ये समय प्रकरण याद किया जाता है। फिर इसमें एक और है 45 की मतलब 5 मिनट कम बजने में, 10 मिनट कम बजने में, 13 मिनट बजने में। जैसे मान लीजिए ये 1:47 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 बजने में कितने मिनट कम है, 13 मिनट कम है। तो अपन जो मिनट कम है 13 मिनट कम वो लिखेंगे, तो 13 की संख्या लिखेंगे यहाँ पर, तो बायां पक्ष पहले लिखेंगे त्रयोदश यानी 13। क्या है ये, मिनट, तो अपने कला का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। त्रयोदश यानी 13 मिनट कम के लिए अपन क्या लगाएंगे, न्यून शब्द जोड़ेंगे यहाँ पर। न्यून यानी नया नहीं, इनमें वो कोई ऊन होता है, कम होता है। और फिर क्या बजने में, 2 बजने में, तो अपन बताएंगे द्वि। और फिर वादनम, फिर क्या हो गया, वादनम। त्रयोदश कलान्योन द्विवादनम, यानी कि 2 बजने में 13 मिनट कम। अब मान लीजिए जैसे 10:50 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि, इसका मतलब क्या हो गया कि 11 बजने में कितने मिनट कम है, 10 मिनट कम है। तो अपन यहाँ पर 10 लिखेंगे पहले, और फिर कलानून, कला यानी मिनट और नून यानी कम, 10 मिनट कम क्या बजने में, 11 बजने में। इसलिए अपन 11 की संख्या लिखेंगे यहाँ पर, एकादश, और फिर वादनम। तो कोई ये पूछे आपको 10:50, उसकी संख्या क्या हो गई, तो आप बताओगे 10 कलानून एकादश वादनम, कि भाई 11 बजने में 10 मिनट कम। एक और है छोटा सा, 5 मिनट कम, 10:55। बादल गरजने बैठो, बादल। हाँ, 11 बजने में कितने मिनट कम है, 5। तो अपन 5 जोड़ देंगे यहाँ पर, पंच कलान्योन और एकादश और वादनम। देखो इतनी बड़ी तो बनते ही हैं, क्योंकि काम ही अपन ऐसा ही कर रहे हैं, बड़ी बड़ी, क्योंकि समय है ना, समय पढ़ रहे हैं वो, क्योंकि समय इस प्रकार से चल रहा है। तो इस प्रकार से अपन समय प्रकरण को याद कर सकते हैं। कल अपन विस्तार से मैं दिखा दूंगा आपको, इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसको आप उतार लीजिए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।